क्योंकि ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर बनता है, वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहां है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहां है किसी को नहीं पता है। फिर डेविड साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी? जो आदमी इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। ट्रैफिक था क्या? इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर, अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल पर आइए। जीते हुए मिले, ये कल्चर आपका है। एमएलए खरीद के सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखे, सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला। इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए बोल रहे कि एमएलए खरीदे सारा माल आलोक जी मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक घर पर कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसलिए तो एसआईआर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया आलोक जी। मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे, एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? भाई कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे इलेक्शन कमीशन, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए। दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहां है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहां है किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं भाई, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है? क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आपका पकौड़े तल रहे हो। मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो, 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई डाटा दे दीजिए, हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया। मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो माधेपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है। विधानसभा अरे कहना क्या चाहते हो? वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उसमें पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने कहा 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिया आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं। उनको सब झूठे। वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना भी मैं लखनऊ में रहता था, परिवार नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है रहता है। उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया। मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो। आप बेईमानी का आरोप कैसे? अरे भाई, 12,000 एक विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी, क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है, और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं मानक जी। क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मैं मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, सब बेइज्जती है।
सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता, सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया? अगर आपको लगता है राहुल गांधी ने गलत किया, 24 घंटे बीत चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक? 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में कहीं का कहीं, भानुमति का कुंभ जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपए तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है। एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना? देखा था? ओके, दो स्पेसिफिक चीजें बार बार आ रही हैं और मैं चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी से। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वो भी नहीं चलेगा ना भारतीय न्याय संहिता के नाम पे। 3 साल में चलाना ही नहीं चाहते। लालू यादव की तरह 22 साल में जजमेंट पिछले बिहार के चुनाव के अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे नहीं होता, एक एक करके मैंने 9 से 10 केस हाईकोर्ट में अभी भी चल रहे हैं। जवाब सुनिए आलोक भाई, क्या इतना हड़बड़ी है? बेचैनी नहीं राहुल गांधी की तरह, आप तो संयम मानती हैं। सुनिए, चुनाव आयोग, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाले। दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर घसीट कर पीटा जाए। मैं कह रहा हूं, मानक जी मैं फिर कह रहा हूं, मानक जी मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, लोकतंत्र भरोसा नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रूव होते हैं, सड़कों पर पिटाई होनी चाहिए। आलोक जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, कमाल है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, फिर कह रहा हूं, ऐसी भाषा मत बोलिए। डराने की बात छोड़, ये केस चलाएंगे समझ में आता है। बहुत गंभीर विषय। नहीं प्लीज, बहुत गंभीर विषय। पिटाई करेंगे, मारेंगे, आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर, रुकिए ना प्लीज। आशुतोष आपका क्या टेक है राहुल गांधी के आरोपों पर? आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता था कि वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। अब उनका दावा यह है कि उन्होंने बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिए, तो जो सबूत दिए उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, अगर उनकी बातों में दम है, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ होना कैसे होगा? वो तब साबित होगा जब उसकी इंडिपेंडेंट तरीके से जांच होगी। और अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं, उनके सबूतों में दम नहीं है, जांच नहीं करे, कोई और जांच करे, बोलने दीजिए। क्योंकि चुनाव आयोग ही उसमें एक पार्टी है। आपको संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। आप भी बोलिए, आप भी उसी अजय जी बोलने दीजिए। मानक जी बार बार चुनावी, एक मिनट, बार बार इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनिए ना प्रभु, अरे प्रभु सुनिए ना, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट की जांच बिल्कुल होती है। तमाम जो फैसले होते हैं उनकी जांच नहीं होती। क्या बात करते हैं? सिंगल बेंच की डबल बेंच करता है कि नहीं करता? नहीं, मैं केवल इसी बात पे कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, बीजेपी बिल लाए, सारे बंद हो जाएंगे। देखिए, ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है कि आप इलेक्शन कमीशन में बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में बात करिए, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा। असली मुद्दा क्या है? उन्होंने 1,250 लोगों के बारे में कहा कि ये फर्जी है, ठीक है। उस सबूत की जांच होनी चाहिए। चूंकि चुनाव आयोग खुद उसमें एक पार्टी है, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा कि वही चोरी कर रहे हैं, इसलिए जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो तो जांच नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इसकी किसी स्वतंत्र जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो बैठ के उसकी जांच करें, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष को भी भरोसा, चुनाव आयोग को भी भरोसा, विपक्ष को भी भरोसा हो, जैसे कोई भी हो। हमारे इस देश के अंदर 3 ईमानदार आदमी तो मिल ही सकते हैं, 140 करोड़ वो भी नहीं मिले तो फिर लाना। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना दे? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें जांच नहीं कर सकता। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं, तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए। और अगर वो पकड़े नहीं जाते, अगर उनके सबूतों में दम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को एक राय से एक दिन इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं दोनों चीज कह रहा हूं, या तो विधानसभा, या तो माधोपुरा की उस विधानसभा के अंदर लोकल लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, यह भी संभव हो सकता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर, या इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत हो सकती है, यह भी संभव है, या उससे बड़ी अथॉरिटी ने किया है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? एसआईआर क्या चुनाव आयोग को ही करना चाहिए? ये सुझाव दे रहे हैं कि एसआईआर किसी और को करना चाहिए? डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं वो असली है या नकली है, बस। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक। और यही सवाल आलोक जी से पूछा जाना चाहिए, यही सवाल लेकिन आशुतोष यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है। बिहार में एसआईआर वो क्यों कर रहा है? वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, गलत एड्रेसेस हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर इलेक्शन कमीशन डाइवर्जन में जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन था वो इनकॉम्पिटेंट था, इनएफिशिएंट था, काम नहीं कर पा रहा था और बड़ी संख्या में 65 लाख लोग वहां चले गए जो वोट देने के लायक नहीं थे? क्या वो ये कहना चाहते? अगर ये कहना चाहते तो राजीव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। शक्ति यादव आप तैयार हैं? तेजस्वी राहुल दोनों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। और शक्ति यादव, आज ये आपके माथे पर मैं देख रहा हूं एकदम अलग ही तरह का तिलक है। शक्ति यादव। मानक जी, सबसे पहले मैं तो एक स्पष्ट कर दूं
एगो बिहार में कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, चोरे चोर मुसेरे भाई। सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिल गया। मृत व्यक्ति के नाम आते हैं तो इनको एफिडेविट करके एफआईआर लेना चाहिए अपने ऊपर। असल बात है कि चुनाव आयोग वो स्वयं कह रही है सरकार, और सरकार को कह रहा है चुनाव आयोग कि भाग मोदी भाग पकड़े गए, भाग मोदी भाग पकड़े गए। कहां पकड़े गए? अभी पकड़े गए चोरी। हम इंटरप्ट तो करते नहीं है, भाग मोदी भाग। अरे भाग के जैसी भाग हो रहा है, भागे चल रहे हैं। 2 नोटिस हो गया, आज अंतिम दिन है, जवाब देंगे कि नहीं? यहाँ भाग मोदी भाग हो रहा है। आज जवाब कह दिया, सुनिए आपके